Hello student, welcome to class 12 and our chapter is going on not for profit organization. In this chapter we have completed meaning of not for profit organization as well as receipt and payment account. Not for profit organizations वो organizations हैं जिनका prime motive to serve the society, welfare of society, not to earn profit. ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के कंपेयर में सोसाइटी की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं. तो हमने पढ़ा था जो इनके फाइनेंशियल जो हम अकाउंट बनाते हैं उनमें से जो पहला अकाउंट था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यू कैन से इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक एंड बेस्ड ऑन द रूल ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो कैश में हो रहे हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना है और कोई भी इनकम जो कैश में हो रही है उसको हमें रिकॉर्ड करना है. और जो उसका बेसिस था कैश बेसिस था. डजेंट मैटर वो करेंट ईयर के हैं, एडवांस में है या फिर लास्ट ईयर के हैं. यानी कि जो भी हमें मिला करेंट ईयर में कैश में, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, आइदर रिसिप्ट और आइदर कैपिटल और रेवेन्यू वी हैव टू रिकॉर्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. फिर बेटा हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड अकाउंट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट जो है एज इट इज किसकी कॉपी है ये? सिमिलर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो एनपीओ है वहाँ पर हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो income and expenditures account, why it is prepared? To ascertain the surplus or deficit of income or expenditures for a particular period. And ये जो हमारा जो किसके इक्विवेलेंट बनता है एज इट इज इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा? क्वाइट सिमिलर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड जो ये हमारा अकाउंट है किसके अकॉर्डिंग बेस है? ये एक्यूरल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पर बेस होता है. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ proper definition of income and expenditures account. Income and expenditures account is a summary of all items of income and expenses which related to the accounting year. यानी कि one accounting year से related जितने भी income and expenditures होंगे that we will record in income and expenditures account. And it is prepared to find out the surplus or deficit, to find out the surplus और डेफिसिट. एंड इट इज़ सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. किसके सिमिलर है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, जो हम कहाँ बनाते हैं? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में. अब हम मेन पॉइंट्स की बात करते हैं. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे इसी डेफिनेशन से हम ले सकते हैं कि देन व्हाई इट इज़ प्रिपेयर टू नो द सरप्लस और डेफिसिट. इट इज़ अ सिमिलर टू, क्वाइट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. किसके बेसिस पर ये बनता है? बेस्ड ऑन द एक्यूरल बेसिस. बेटा ये जो हमारा एक्यूरल बेसिस होगा ना उसके बेसिस पर बनेगा. इसका मतलब ही होता है 1 ईयर की इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ईयर, नॉट मोर देन नॉट लेस देन. जैसे कि पीएनएल में हम एडजस्टमेंट करते हैं आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, अक्यूट की, अनअक्यूट की, यहाँ पर भी हमारी एडजस्टमेंट होंगी. Expenditures are recorded on the debit side and income is recorded on the credit side. Only revenue items are recorded in this account. बेटा receipt and payment account में हम capital और revenue दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट revenue income and expenditures account में we will record only revenue items. capital कहाँ चले जाएंगे? बैलेंस शीट में. It is a nominal account. And based on the rule of nominal account, debit all the expenses and losses and credit all the income and gains. Closing balance of this account show up a surplus or deficit for a year. यानी कि जो भी हमारा closing balance होगा either surplus होगा या फिर deficit होगा and it will be transferred to capital fund. कहाँ पर transfer किया जाएगा? capital fund में. if surplus है तो add हो जाएगा and then deficit है तो deduct हो जाएगा from the capital fund. same ट्रेडिंग अकाउंट की तरह है हमारा कि अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में हम ऐड करते हैं और लॉस होगा तो हम कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे. तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं
इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, आपका ये बेस कौन सा है, एक्रूअल बेसिस पर है। ये जो बेस है हमारा कौन सा है, एक्रूअल बेसिस, यानी कि 1 अकाउंटिंग ईयर की इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करेंगे, क्वाइट सिमिलर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड देन डेबिट साइड एक्सपेंडिचर्स एंड क्रेडिट साइड इनकम। बहुत बार हमने देखा है कि इसका जो नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, तो बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में अपोजिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट हमेशा एक्सपेंसेस होंगे एंड क्रेडिट हमेशा क्या होगी, इनकम होगी। सो लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, जो हमारा ये फॉर्मेट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट फॉर द ईयर ended. Debit side we will record expenditures and credit side we will record income. Debit side all revenue payment, यानी कि we will record all revenue payment, capital payment हमें record नहीं करना। For example, machinery purchased capital payment है, salary paid revenue payment, furniture purchased capital payment है, we will not record, वेजेस पेड रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू पेमेंट है, वी विल रिकॉर्ड। वैसे ही तो टू ऑल रेवेन्यू पेमेंट वी विल रिकॉर्ड, एंड कौन से रिकॉर्ड करेंगे, करेंट ईयर के रिकॉर्ड करेंगे, आइदर पेड और नॉट, भले ही हमने उसको पे किया है या फिर नहीं किया है। डेप्रिसिएशन, कोई एसेट्स पर डेप्रिसिएशन होगा वो रिकॉर्ड करेंगे। बैड डेबिट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, एसेट्स की जो सेल होगी वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कोई लॉस हो रहा है देन वी विल रिकॉर्ड। देन कंजम्पशन जितना भी मेडिसिन का है, स्टेशनरी का है या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का है, दैट वी विल रिकॉर्ड। अगर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का आएगा। अगर आपका मेडिकल का ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीयू है, तो आपका कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन आएगा। तो डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग कंजम्पशन हो सकता है। फिर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड में, वी विल रिकॉर्ड ऑल द रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉट कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी यानी कि जो जर्नल रिसिप्ट होती हैं, जो बार बार रेवेन्यू नेचर्स की होंगी, जो एक साल में कई बार रिपीट हो सकती हैं, दैट वी विल रिकॉर्ड। एंड देन आइदर वी हैव रिसिव्ड और नॉट फॉर बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। फिर हम रिकॉर्ड करेंगे किसी अगर एसेट्स की सेल पर कोई प्रॉफिट हो रहा है, दैट वी विल रिकॉर्ड। कोई डेफिसिट है हमारा, दैट वी विल रिकॉर्ड। एंड देन जब हमारे पास सारे हमारे आइटम्स हो जाएंगे, बेटा इससे भी ज़्यादा आपके आइटम्स हो सकते हैं। आई हैव गिवन ओनली एग्जाम्पल ऑफ सम आइटम्स। तो आपके क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने सारे इसमें हेड आएंगे। जब हमने डेबिट और क्रेडिट साइड में सारे आइटम्स लिख लिए, देन टोटल हम करेंगे, और अगर हमारे क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, सरप्लस आएगा, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स। हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को हम लोग एनपीयू में क्या बोलते हैं, सरप्लस। अगर हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारी क्या है, इनकम कम है, तो हमारे पास क्या आएगा, डेफिसिट आएगा, और डेफिसिट में हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम। तो ये जो हमारा फॉर्मेट है वो हमारा किसका फॉर्मेट है, ये हमारा जो फॉर्मेट है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का फॉर्मेट। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी, देन वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं होना है, जैसा आप अदर क्वेश्चंस में करते हो, ट्रेडिंग यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस में बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड बैलेंस शीट जो आपने बनाई है क्लास 11th में, एज इट इज़ आपका बनेगा जो आप पार्टनरशिप में जैसे बना रहे हो। फ़र्क यहाँ पर ये है कि हमारे जो कुछ हेड होंगे और सब हेड होंगे, जो सोर्सेज ऑफ अर्निंग है, जो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट है, उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो बैलेंस शीट में देखिए सेम हेडिंग हमारी आएगी, बैलेंस शीट एज एट। कैपिटल की बजाय हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैपिटल फंड, वी विल राइट कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैपिटल फंड में, अगर हमारा सरप्लस है तो हम ऐड कर देंगे, कोई डेफिसिट है तो हम उसको लेस कर देंगे। कैपिटलाइज कोई इनकम होगी, वो भी करेंट ईयर में कोई कैपिटलाइज इनकम है, दैट वी विल राइट ऑल्सो, ऐड ऑल्सो कैपिटल फंड एंड वी विल गेट कैपिटल फंड। लेगेसी अगर होगी वी विल राइट हियर
कोई एंट्रेंस फ़ी है हमारी, वो हम यहाँ पर लिख देंगे बेटा, एंट्रेंस फ़ी हमारी है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी है। एंट्रेंस फ़ी आप समझ रहे हो कि अगर कैपिटल नेचर की होगी देन ओनली वी विल राइट, रेवेन्यू नेचर्स का है तो कहाँ पर जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर्स में। लाइफ मेंबरशिप फ़ी, नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी लाइफ मेंबरशिप फ़ी है वो हमारी क्या है बेटा, कैपिटल नेचर की है। वन टाइम हम लेंगे और अगर वन टाइम हमारी रिसिप्ट हो रही है तो वो हमारा कैपिटल नेचर है। और कैपिटल नेचर्स के आइटम्स वी विल रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फिर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंड होगा, स्पेसिफिक डोनेशन है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर प्राइज, डिफरेंट टाइप की कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन है, दैट वी विल राइट। उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड अगर कोई भी इनकम है, फॉर एग्जांपल मैच फंड, तो मैच फंड से रिलेटेड अगर कुछ इनकम हो रही है, मैच फ़ी है या कुछ और इनकम हो रही है, तो वो हम फंड में ऐड कर देंगे। अगर उस फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे, उसको हम लेस कर देंगे। बेटा इस टॉपिक के बारे में हम वापस से एक सेपरेट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे इस पॉइंट्स को, लेकिन एक बार समझ लो बैलेंस शीट में कौन कौन से पॉइंट्स हमारे आएंगे। फिर अगर हमारे कोई क्रेडिटर्स है, दैट वी विल राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, या फिर हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या इसके अलावा कोई और भी लायबिलिटीज़ है, दैट वी विल राइट ऑन लायबिलिटी साइड। एसेट्स की तरफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और कोई करंट ईयर में अगर उसकी कोई परचेज होगी, दैट वी विल ऐड एंड वी विल राइट, जो हम पीएनएल में बैलेंस शीट में करते थे आपके फाइनेंशियल अकाउंट में। फिर हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, जो हमारा स्टॉक है जितना भी कंज्यूम हुआ है, उसके अलावा अगर हमारा कुछ स्टॉक हमारा रिमेनिंग हो गया है, क्लोजिंग बैलेंस है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट वी विल राइट हियर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, आउटस्टैंडिंग इनकम यानी कि अक्यूर्ड इनकम, और हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर कुछ होंगे तो हम लिखेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल हमारा मैच करना चाहिए। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट। तो ये आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं है। जो आप फाइनेंशियल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में बनाएंगे सेम आप एनपीओ में बनाएंगे बैलेंस शीट। फिर बेटा हम बात करते हैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट की। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चंस में कैपिटल गिवन नहीं होती है, एंड विदाउट कैपिटल हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो बैलेंस शीट्स को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कैपिटल फंड यानी कि ओपनिंग बैलेंस हमें निकालना होगा कैपिटल फंड का, और उसके लिए हमें क्या बनाना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन। तो जो हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आएगा, कोई बैंक का बैलेंस हो वो आएगा। फिक्स्ड एसेट्स अगर गिवन है देन इट विल कम इन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि आउटस्टैंडिंग इनकम, prepaid expenses that will come, bank overdraft if any, outstanding expenses, advance subscription, और लास्ट में जो हमारा बैलेंस होगा वो हमारा क्या होगा, कैपिटल फंड, एंड वी विल गेट ओपनिंग कैपिटल फंड, कैपिटल हमारे पास आ जाएगी, एंड देन वी कैन प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये हमारा क्या था, फॉर्मेट था बैलेंस शीट का। फिर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट विद द हेल्प ऑफ वन न्यूमेरिकल्स। बेटा ये जो न्यूमेरिकल है ये करंट ईयर में हमारे पास जो करंट ईयर का बोर्ड एग्जाम है उसमें आया हुआ है, 4 मार्क्स में आया हुआ है। इसमें सिर्फ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ही बनाना है। अगर आपके क्वेश्चंस में इनकम, एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट तीनों ही बनाने के लिए आती हैं तो वो क्वेश्चंस आपका 6 मार्क्स में आएगा। करंट ईयर में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी आया है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट भी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 3 मार्क्स में आया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट जो आपका है वो 4 मार्क्स में। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अलग अलग सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 15 है और हो सकता है किसी में ये 18 भी हो। तो हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, लेट्स सी आवर क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रेंड क्लब for the year ended 31st March 2019,
prepare income and expenditures account for the year ending 31st March 2019। जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस गिवन है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की फॉर्मेट में आपका क्वेश्चंस होगा। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन बेटा गिवन है उसको देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो गिवन है। वेट 1 मिनट। बैलेंस बीडी है, रिसिप्ट साइड में बैलेंस बीडी है, ये आपकी कैश का बैलेंस होगा। डोनेशन है या स्पेसिफिक है नहीं तो डोनेशन है आपके पास। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है। सब्सक्रिप्शन है बेटा, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम होती है क्योंकि हर साल आपको रिपीट होती है, रेवेन्यू नेचर्स की है। इंटरेस्ट फी है आपकी। फिर हम बात करते हैं फर्नीचर, आपका गिवन है परचेज ऑन 1st 12 2018। देन आपकी सैलरी गिवन है एंड देन सेक्रेटरी आपका ऑनरोनियम गिवन है, बुक्स है एंड बैलेंस सीडी आपका गिवन है। तो ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन है आपके क्वेश्चंस में। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। फिर बेटा अगर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस में तो ये देखो हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 में एक्सपेंडिचर डेबिट साइड एक्सपेंडिचर्स होंगे, क्रेडिट साइड इनकम होगी। एंड देन एक्सपेंसेस में आप देखिए हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसमें से हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस है बेटा। तो वहाँ से देखिए फर्नीचर तो हम लेंगे नहीं बिकॉज कैपिटल नेचर का है, तो फर्नीचर हमारा कहाँ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में। लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दैट वी विल रिकॉर्ड। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हमने कब परचेज किया, 1st 12 2018 और अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं 31st मार्च। तो हमें जो करंट ईयर में जो परचेज है 1,20,000 में, इसमें 4 ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। 4 ईयर का डेप्रिसिएशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में 10% डेप्रिसिएशन है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसको भी पढ़ लेना बेटा। 10% का डेप्रिसिएशन है तो 120 पर 10% वन मंथ का 1,000, देन 4 मंथ का कितना हुआ 4,000। इसके अलावा हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस भी था फर्नीचर का 1 लाख का, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ 10,000। टोटल हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना है बेटा 14,000। फिर हमारे पास सैलरी आ गई 1 लाख की। तो सैलरी देखो, सैलरी कहीं गिवन है कि हमारे क्वेश्चंस में, ये सैलरी पेड करंट ईयर में 1 लाख। क्या कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है बेटा? यहाँ पर देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ये जो इन्फॉर्मेशन है 1 अप्रैल 2018 की इन्फॉर्मेशन है और इसमें लिखा हुआ है एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 6,000। बेटा पीएनएल में हम करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो देखो इसको हमने लेस किया है और हमारे पास सैलरी कितनी है 94,000। फिर सेक्रेटरी को जो भी हम प्राइस वगैरह देते हैं वो हमारे पास आ गया 4,000 का। फिर हम बात करते हैं इनकम साइड की। सारे हमारे आइटम्स कंप्लीट हो चुके हैं एक्सपेंडिचर्स के। अब हम इनकम की तरफ देखेंगे। बैलेंस बीडी है, कैश का बैलेंस है, इसमें आएगा नहीं, कहाँ जाएगा, आने नहीं यहाँ पर। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो वहाँ पर ही जाएगा। डोनेशन है, कुछ स्पेसिफिक तो है नहीं हमारी डोनेशन, तो हमने क्या किया, डोनेशन हमारे स्पेसिफिक नहीं है तो कहाँ पर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में। अगर स्पेसिफिक डोनेशन होती, फॉर एग्जाम्पल फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर मैच, तो हम बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। तो हमने डोनेशन कितनी लिखी बेटा 4,000 की। फिर हमारे पास क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी हमारी इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। फिर हम बात करते हैं सेल ऑफ हो गया, सॉरी ओल्ड न्यूज़पेपर नहीं, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल दैट वी हैव रिटन हियर। सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 17-18 का सब्सक्रिप्शन है, 18-19 का है और 19-20 का है। बेटा हमें जो सब्सक्रिप्शन लेना है वो हमें सिर्फ करंट ईयर का ही लेना है, नॉट मोर देन एंड नॉट लेस देन। अच्छा एंट्रेंस फी देखो 1,20,000 की, दैट वी हैव रिटन 1,20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम सब्सक्रिप्शंस के बारे में एक बार देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में एक पॉइंट गिवन है, द क्लब हैड 75 मेंबर्स एंड ईच पेइंग
एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था 75 मल्टीप्लाई बाई 1000, 75,000, यहाँ पर सिर्फ 60,000 ही गिवन है, तो हम कितना लिखेंगे 75,000। आप एडजस्टमेंट भी करके लिख सकते हो 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 15,000, और डायरेक्टली भी आप मेंशन कर सकते हो, ये लाइन गिवन है, यहाँ से हमने इंफॉर्मेशन ली है। फिर हमने क्या किया, टोटल किया, तो जो हमारा क्रेडिट का टोटल है वो हमारा आया 2,41,000, जिसमें से हमने क्या किया, डेबिट के टोटल को हमने माइनस कर दिया, और हमारे पास अभी भी डेबिट में ही बैलेंस आ रहा है, यानी कि excess of income over expenditures known as the surplus 1,29,000 and we have solved this question। बेटा बहुत सारे बच्चों ने जो मिस्टेक करते हैं, बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, एडजस्टमेंट में यहाँ पर करेंगे, आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट में या सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट में, या फिर डेप्रिसिएशन में जल्दबाजी में वो ध्यान नहीं रखेंगे और इस तरह की वो मिस्टेक करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यू कैन आस्क।